नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूजा रावल, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है मॉमीज को बेबी की पहली हार्ट बीट सुनने की। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड में वो धड़कन ना सुनाई दे या दिखाई दे तो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। आज मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ कि कब बच्चे की हार्ट बीट आती है प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम, और कब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है और कब आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। यदि आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बच्चे की एक छोटी सी थैली, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशन सैक, वो आपको दिखाई देता है। उसके बाद योक सैक दिखता है, राउंड राउंड होता है वो भी। फिर आता है फीटल पोल, जिसमें बच्चे की धड़कन आती है। यूजुअली छठे हफ्ते में या छठे हफ्ते के बाद बच्चे की धड़कन अल्ट्रासाउंड पे दिखाई देनी शुरू हो जाती है। कभी कभी ये 5.5 वीक्स पे भी आ जाती है और कभी कभी छठे हफ्ते पे ना आके ये 6.5 वीक्स पे भी आ सकती है या 7 to 8 वीक्स पे भी आपको दिखाई दे सकती है। तो कहने का मतलब है यूजुअली 6 वीक के बाद अल्ट्रासाउंड पे बच्चे की धड़कन डिटेक्ट हो जाती है। पर यदि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर कंसेप्शन ही लेट हुआ है तो ये धड़कन 7वें या 8वें हफ्ते तक भी आ जाती है। मतलब यदि 6 वीक में धड़कन नहीं आती है तो आपको पैनिक करना ज़रूरी नहीं है, वेट करिए, थोड़ी पेशेंस रखिए। यूजुअली डॉक्टर्स आपको 1 हफ्ते बाद फिर से रिपीट स्कैन करने के लिए बोलते हैं। हार्ट बीट ना आने के क्या कारण हो सकते हैं? यूजुअली अगर आपका ओव्यूलेशन डिले हो जाता है तो भी हार्ट बीट लेट आएगी। ओव्यूलेशन डिले होना मतलब कि आपका जो बच्चा है वो एज से छोटा है, और जिसको हम लेट कंसेप्शन भी बोलते हैं कि बच्चा बाद के टाइम में ठहरा है और वो जितना आप कैलकुलेट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा छोटा है, इसलिए उसकी धड़कन नहीं आई है। दूसरी स्थिति होती है मिस्ड अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज, जिसमें बेबी आपका डेवलप हो रहा है, ठीक ठाक चल रहा है और अचानक धड़कन बंद हो जाती है, धड़कन खत्म हो जाती है। इसको तो आप जानते ही हैं, इसको हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। तीसरा रीज़न है ब्लाइटेड अवम, जिसमें जेस्टेशन सैक तो बना पर बेबी का फीटल पोल नहीं आया और बेबी नहीं बना, यानी कि एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं होता है। अब धड़कन ना आए तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपको काम रहना ज़रूरी है, बिल्कुल शांत रहिए, टेंशन मत लीजिए। आपके डॉक्टर आपको एक रिपीट अल्ट्रासाउंड बोलेंगे और ब्लड टेस्ट, जिसको हम बीटा एचसीजी बोलते हैं, जिसमें आपके हार्मोन के लेवल्स देखे जाते हैं आपके ब्लड में। वो किया जाता है कि प्रेगनेंसी सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही। अगर उस एक और हफ्ते के बाद भी बच्चे की धड़कन नहीं आती, तब आपके डॉक्टर आपको क्लियर गाइडेंस दे सकते हैं कि एग्जैक्टली अब आपको क्या करना है। वो श्योर हो जाते हैं कि अब धड़कन नहीं बन रही है। हर केस अलग होता है, इसलिए अपनी रिपोर्ट को खुद इंटरप्रेट ना करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प ज़रूर लें। यदि आपके फीटल पोल की लंबाई 7 mm से कम है और तब धड़कन नहीं आ रही तो मैं सजेस्ट करूंगी आप वेट कर सकते हैं, बट फाइनल कॉल आपके डॉक्टर का होता है। और यदि ये लेंथ 7 mm से ज़्यादा हो चुकी है फिर भी धड़कन नहीं आ रही है, तब सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर भी हम सजेस्ट करते हैं कि 8 हफ्ते तक आप इंतज़ार कीजिए। यदि आपको ब्लीडिंग नहीं है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और फीटल पोल आपका 7 mm से कम है लेंथ में, तो आप और वेट कर सकते हैं। पर यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है, फीटल पोल की लेंथ भी 7 mm से ज़्यादा और फिर भी धड़कन नहीं है, तो फिर वेट करने की संभावना कम रहती है, बट फाइनल डिसीजन आपके डॉक्टर का रहता है। प्रेगनेंसी एक सफ़र है, कभी इमोशनल, कभी स्ट्रेसफुल और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मैजिकल। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं कि बच्चे की धड़कन या हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रही है, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं, दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अक्सर केसेस में सब कुछ ठीक होता है, सिर्फ पेशेंस और फॉलोअप की ज़रूरत होती है। और अगर प्रेगनेंसी वाइबल ही नहीं है तो मेडिकल साइंस के पास सारी सेफ ऑप्शंस हैं। आप या तो अपना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटी पिल यानी दवाइयों के द्वारा करा सकते हैं। मैं डॉक्टर पूजा रावल आपकी इस जर्नी में, आपके इस इमोशनल स्ट्रेस के दौरान आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बिना हिचकिचाए कंसल्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं। मैं ज़रूर देखूंगी और जवाब दूंगी। अपनी बॉडी पे, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखें और सबसे ज़रूरी अपने आप पे भरोसा रखें। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।